चलिए शुरुआत करते हैं। वर्गमूल वाला, पहले हमें वर्गमूल वाला अध्याय बोलना है। थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे क्योंकि हम पिछले बार में यानी पिछली क्लासेस में हमने भाग विधि, गुणनखंड विधि, ये सारी विधि सीखी हैं। नहीं सीखी हैं? पक्का? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि भाग विधि हमसे बनेगी? गुणनखंड विधि बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने एक चीज और आपको बढ़ाई थी कि अगर कहीं से वर्गमूल ट्रांसफर होता है और दूसरे तरफ जाता है तो वर्ग बनता है। नहीं बढ़ाया था? और वर्गमूल ट्रांसफर होता है तो वर्ग बनता है, वर्ग ट्रांसफर होता है तो। क्लियर है? चलिए एक सवाल ये वाला अपन कर चुके थे। अब यहां देखिएगा, हम बहुत आराम से अभी सवाल कराएंगे, लेकिन इनकी हैबिट आपको डालना है। आपके पास लिखा है वर्गमूल के अंदर 15, 21, अरे लिखा है बटे, लिखा है वर्गमूल के अंदर 169 इज इक्वल टू, लिखा है यहां क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है। क्लियर है? तो जो चीज हमें पता ना हो उसे हम क्या मानते हैं? पक्का? श्रीमान जी हाथ नीचे करो, इससे खुल के बैठो। ये टीबी पेशेंट की तरह रोना नहीं, ठीक है? ये देखें, जो हमें पता नहीं है वो क्या है। क्लियर है? और यहां पर क्या लिखा है? 700। क्लियर है? कोई डाउट? अभी तक हमने कोई नया काम तो नहीं किया है। आपने यहां पर जो संख्या लिखी थी हमने वो लिख दी है, यहां पर जो लिखी थी वो लिख दी है। यहां क्वेश्चन मार्क यानी हमें पता नहीं था, और जहां पता नहीं था वहां हमने क्या लिख दिया है? ओके। और हमने यहां पर लिख दिया है 768। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर हम एक बात देखते हैं। भाग विधि सभी से बनती है। जल्दी भाग विधि लगाइए और 15, 21 का वर्गमूल हमें ऑन द स्पॉट चाहिए। ऑन द स्पॉट बताएं। सभी लोगों ने निकाला है? चोरी नहीं करना। हमने कहा तुरंत निकालिए, हैबिट डालिए, मतलब निकालिए। आपने कहा इसका आया 39 कि नहीं आया? आया है। चलिए देखते हैं। आपने कहा इसका 39 आया है। अच्छा, नीचे वाले का कितना आएगा? नहीं आएगा। अरे बोलिए, आएगा? देखिए 13 आएगा। बराबर में क्या है? बटे कितना है? 700। इसका वर्गमूल नहीं निकाल देना क्योंकि उसके ऊपर वर्गमूल का निशान नहीं है। आपको तभी निकालना है जब कहा जाए। क्या ये दोनों कट रहे हैं? कैसे? 13 एकम 13, 13 तिया 39। सही है? तो क्या हम इन दोनों की जगह यहां पर फाइनली 3 लिख दें कि नहीं लिख दे? तो क्या हम ऐसा लिख दे? यहां देखें, क्या हम ऐसा लिख दे कि 3 बराबर 100/700 आया ना? कोई डाउट है? हमें वैल्यू क्या की चाहिए? चाहिए है। अभी 768 काय में है? भाग में। नीचे है यानी नीचे है यानी भाग में है। अगर हम इसे यहां इस तरफ ले जाए तो कहां में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि x को वहीं छोड़ दो और ये हो जाएगा 3 × 768 हो जाएगा? जल्दी करिए। 3 × 700 क्या? अब कोई ये नहीं कहना कि हमारा गुणा नहीं आया। गुणा हमने सिखाया है, नहीं सिखाया है? कितना आया? कितना? ओके। अगला सवाल देखते हैं। यहां देखिए सारे लोग, देखिए ये सवाल आपको दिख रहा होगा कि बहुत कठिन है। मुझे नहीं लग रहा कठिन है। देखिए पहले हम इसे अपनी भाषा में उतार लेते हैं, लेकिन उतारने में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। हमारा काम सिखाना है, इसलिए हमें उतारना पड़ता है। ये देखिए क्या लिखा है? 9 का वर्ग लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या 9 का वर्ग 81 लिख दे? नहीं लिख दे?
सवाल के निशान का है? नहीं है? पक्का? क्या हम यहां 4 जोगे लिख दे? बराबर में 7 सदैया, 3 त्रिका, धन कितने? अरे क्लियर है? भागित पता नहीं है सो क्लियर? कोई नया काम तो नहीं किया हमने। अब बराबर के इस तरफ का सवाल अलग, बराबर के उस तरफ का सवाल सही है? ये लिखा है 81 माइनस 16 घटाओ क्या? 65। यहां हमने लिख दिया 65। सही है? लेकिन यहां पर अब याद करिए, जोड़ना है पहले भाग करेंगे, क्योंकि सरलीकरण का नियम है कि पहले हम भाग करेंगे। भाई पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, नहीं याद है? फिर हम का करेंगे, का के बाद भाग करेंगे। नहीं पढ़ा था तो क्या हम पहले भाग करें? तो इन सबको लिखा रहने देते हैं। 49 धन 9 धन 364 भागित x, भागित यानी बटे, और ये आ गए x। नहीं आ रही बात में? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब नहीं कटेगा, नहीं कटने दो। लेकिन भाई भागित करेंगे तो भागित यानी बटे और दाहिने तरफ की संख्या नीचे। क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है? अब देखें क्या होगा। अब ये कितने हो गए? हमने इन दोनों की जगह लिख दिया क्या? 58। हाँ या ना? अब 58 धन यहां x वाली संख्या है। अब हमने आपसे कहा था कि भैया संख्या से संख्या जुड़ती है, x वाले से x वाला, तो अपन इसे यही छोड़ देते हैं और इसे यहां ले आते हैं। अब कहीं भी ले जा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, चाहे इसको यहां ले जाओ चाहे इसको। क्लियर है? तो अभी 58 का है और ये जोड़ रहा है। देखो आप, जब संख्या जोड़ रही हो दूसरे तरफ जाकर के अपनी जाति बदल लेती है। नहीं बढ़ाया था तो ये 58 इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 65 काय के थे, 58 काय का हो गया, बराबर 364 बटे। क्लियर है? ये कितना हो गया? बोलो रे। 7। कितना हो गया? ओके। तो क्या हम ऐसा कह दें कि 7 बराबर 364 बटे x कह दे? हमें वैल्यू चाहिए है x की। काय की चाहिए है? जब x की वैल्यू चाहिए हो तो जिसकी हमें वैल्यू चाहिए हो उसकी 2 कंडीशन कभी नहीं होना चाहिए। एक, वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे पॉजिटिव बना लो, और दूसरा उसे नीचे नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे ऊपर ले जाओ। नहीं आ रही बात समझ में? तो अभी x कहां है? भाग में है, दूसरे तरफ ले जाए, काय में जाएगा? तो यहां पर ये 7 गुणित x हो जाएगा, 7 गुणित x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पढ़ाया है हमने? नहीं पढ़ाया है। अब हमें वैल्यू क्या की चाहिए? अब हमें संख्या को एक तरफ करना है। अब यहां हमारा सवाल बचा है 7x बराबर 364। क्या बचा है? हमें वैल्यू क्या की चाहिए है? 7 कहां आएगा? क्योंकि अभी काय में है? गुणांक। काय में है? अब आप पूछोगे सर कहां गुणा में है? तो हमने आपको उसी समय पढ़ाया था कि जब एक संख्या और एक अल्फाबेट्स के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का होता है। नहीं पढ़ाया था? तो क्या यहां पर गुणा का चिन्ह है कि नहीं है? हमें वैल्यू क्या की चाहिए? 7 अभी काय में है? काय में जाएगा? तो यहां बचे। क्लियर है? 7 से काट के 7 एक 7 बोलो। कितना बचा? कितने हो गए?
7 दूनी, कक्षा दूसरे के स्टूडेंट बन जाओगी हमारे साथ। 3 अध्याय के बाद सरपट गणित करोगे, कक्षा तीसरी के स्टूडेंट बन जाओ। कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी प्राइमरी, बिल्कुल आप मुंह से बोलो, सवाल में शामिल रहो। ये देखो, ये देखो, आप सब लोग सामने प्लीज। क्या है यहां पर हमें करना है, हमें यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, कहा यहां, चलिए सुधार देते, सुधार लेना आप लोग। सुने जरा, सब लोग सामने सुने। प्रिंट में है वो गलत छप गया था, वो सुधारा था बाद में, सुधारा था बाद में, सुधार लीजिए आप। यहां देखें सारे लोग, सब लोग यहां देखें। आपका भैया विद्वान लोग, सीखना हो तो सुन लो, नहीं तो अपने घर जाके 329 से कर लेना। और अब की बार 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 आवाज आई तो तुम्हारा सिर हम टेबल से मार देंगे। हमें ओवर इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां नहीं चाहिए, इंटेलिजेंट तो चाहिए, ओवर नहीं चाहिए, ठीक है। सवाल कई और मिसप्रिंट हो जाते हैं, पिछले बार कराया होगा, सुधारा होगा हमने। चलिए देखें जरा, सवाल हो गया x/529, हाँ ना, बराबर लिखा है 324 क्लियर है, पक्का, अरे क्लियर है। अब हमने क्या किया, जब हमारे पास ना ये दोनों कट रहे हैं ना ये दोनों कट रहे हैं, तो जब हमने सरलीकरण आपको सिखाया था तो हमारे पास एक उपाय बचता है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। आपको याद हो हमने त्रियक गुणा समझाया था, जब कोई रास्ता ना बचे तो इन दोनों का गुणा और इन्हें नहीं बताया था। कितने लोग कहते हैं सर ये बात आपने बताई थी कि जब कोई रास्ता ना बचे बराबर में सवाल बचे, सवाल काय में हो बराबर, मर गए हो जिंदा हो, सवाल काय में हो, अरे क्लियर है, सवाल बराबर में हो और हमारे पास कोई रास्ता ना बचे, क्लियर है, तो हमें त्रियक गुणा कर देना है, तिरछा गुणा कर देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अच्छा अब आप पूछोगे सर पहले किसका गुणा करें, इसका करें या इसका करें, ये आपकी मर्जी है, जिसका पहले कर लो वही सही है। नहीं आ रही बात में, कोई बोर्ड नहीं है कि आप इसे पहले करें और इसे बाद में करें। तो हम कहते हैं एक्स का गुणा आपने एक्स में किया, क्या हो गया बोलो यार, पक्का, अरे क्लियर है, ठीक, बराबर, यहां हो गया 529 गुणे 306, पक्का, नहीं आ रही बात में। अब हमें काय की वैल्यू चाहिए, ये वर्ग उस तरफ ले जाए, सो क्या बनेगा वर्गमूल, और वर्गमूल पूरे का बनेगा, किसी एक का नहीं बने। सुन रहे हो, अब सुन लीजिए, जो हम मैडम हो गया, लिख गया, हो गई चोरी, स्वर्ण पदक ले आओ, मैडम को दिया जाए। यहां पर जो शर्त मानने वाली है और जानने वाली है वो ये है कि अगर सवाल गुणा में है, नहीं हरी बात में, जैसे यह एक नया एग्जाम्पल हमने लिख दिया 9 गुणे 4, क्या लिख दिया, वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं गुणा में है, तो आपको ये सुविधा है, देखिए आपको ये सुविधा है कि आप चाहें तो पहले गुणा कर लें बाद में वर्गमूल निकाल लें, और चाहें तो पहले वर्गमूल निकाल लें बाद में गुणा। अब ये आपकी सुविधा पर डिपेंड है। अब आप कहोगे कैसे, जैसे आपको पता है कि 9 का वर्गमूल आता है, 2 का वर्गमूल भी, सॉरी 4 का वर्गमूल भी आता है, तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, सही है, अरे सही है, या ऐसा भी कर सकते थे कि 9 चौके 36 आया ना, तो 36 का वर्गमूल निकालते तो 6, लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं। जैसे आप देखें, मान के चलो इसी को हम ऐसे फंस जाते, हम कहते कि वर्गमूल के अंदर 18 गुणे 2,
18 गुणे 2। अब अगर हम अलग अलग करने का प्रयास करते तो 18 का वर्गमूल नहीं आता, 2 का वर्गमूल नहीं आता। सुन रहे हो? ऐसी कंडीशन में हम पहले गुणा कर देते, बाद में क्या निकालते? नहीं आ रही बातों में। तो यहां पर हमारा कहना आपसे यह है कि जैसी परिस्थिति आपको नजर आए, सुन रहे हो, अगर आपको लगे पहले गुणा करना सही है, बाद में वर्गमूल निकालना, तो आप ऐसा कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं वर्गमूल हमें इनका याद है, नहीं आ रही बातों में, हमें लेकिन जोड़ना में कभी आप ऐसा नहीं करेंगे। जोड़ना में कभी आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जोड़ना और घटाना में पहले जोड़ेगा और घटेगा, बाद में वर्गमूल निकलेगा। नहीं आ रही बातों में। तो अब आप यहां देखें, ये 529 है, ये इसका वर्गमूल आता है क्या? 23 आता है। तो गुणा करने के पहले इसका 23 निकाल लो। इसका बोलो रे, इसका 23 आ गया, इसका 18 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 23 गुणे 18। कितना आ गया? क्लियर है? नहीं बनेगा। अब यहां देखें, धीरे धीरे सवाल बढ़ते जाएंगे, हैबिट बढ़ाते जाना है। सुन रहे हो? अब देखिए एक सवाल आ रहा है, हम इसी सवाल को लेकर चले। ये हमें नहीं मालूम x, पक्का? अब पहले आप हमें सवाल पढ़ करके दिखाएंगे। सुन रहे हो? सवाल क्या है? हो गया? कहां पता नहीं है कि सवाल क्या था? सवाल पता है? क्या लिखा है सवाल? वर्गमूल के अंदर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वर्गमूल निकालना है 576 का, धन वर्गमूल निकालना है। अरे क्लियर है? और बराबर में लिखा है वर्गमूल x। क्या लिखा है? नहीं लिखा है? बोले लिखा है क्या? नहीं लिखा है? देखिए, क्या आप 576 का वर्गमूल जानते हैं? नहीं तो भाग में नहीं लगाइए, तो जल्दी लगाइए भाग में नहीं। कई सारे लड़के लड़कियां नहीं कर रहे हैं बेटा, वो क्लास ही बंद कर देना। 24 धन, इसका वर्गमूल भाग विधि सिखाई है हमने। जल्दी भले याद हो, लगाइए भाग विधि, जल्दी लगाइए, हैबिट बनी रहने दीजिए। पहला काम जोड़े बनाना, कितने कितने के, 2 2 के पीछे से, हाँ है ना? देखिए ओरल 4 चौके 16, बचा 1 उतारे 64, हाँ है ना? 4 और 4 कितने हो गए? 8, पक्का? अब यहाँ 164 हो गए, वहां 8 लिखे हैं, 2 और लिखना है। अब हैबिट बनी रहने दीजिएगा। अब सब लोगों के चेहरा सामने, कितने आ गए? आ गए। बराबर लिखा है वर्गमूल के अंदर x लिखा है। अब आप कई अच्छे सोच रहे होंगे सर कोष्टक लगा है, आपने कोष्टक अपने मन से हटा दिया। मन से नहीं हटाया। कोष्टक का मीनिंग तभी होता है जब उसके बाहर कुछ लिखा हो। क्लियर है? अच्छा, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या 66 हो गया, बराबर करनी x हो गया। हमें काय की वैल्यू चाहिए? चाहिए है, तो ये हम वर्गमूल को इस तरफ लाएंगे, क्या बनेगा? वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या हम इसे 66 का वर्ग कह दें? करिए 66 का वर्ग, 66 गुणे 66, गुणा करके देखिए बेटा। जो नए लोग भी आए हैं गुणा करके देखिए, 66 गुणे 66। चलिए अगला, इतना सरल सवाल है। यहां पर बराबर में पता नहीं तो क्या लिखना है? सुन रहे हो? अरे क्लियर है भैया? ये टाइपिंग जो है वो मिस्टेक आ गई है। ये इतने इतने बराबर x, पक्का? क्या आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे?
12-16 का नहीं निकाल पाओगे। लगाओ भाग विधि लगाओ, हम कॉपी देखेंगे, हम कॉपी देखेंगे। अरे जोड़ो भी बना लो, दो के, दो का पहला जोड़ा कितने का बना? अरे 16 का और 92 का बना ना, पहला 92 का बना है, तो 9 का भाग गया, 9 इनाम नहीं आया है। कितने बचे? 11 उतारे कितने? 16, 11-16 हो गए, 9 कितने हो गए? 18। पक्का इनकी आय को 6 लिख दोगे आप? 96। धन लगाओ, भाग विधि लगाओ, भाग विधि लगाओ, निकालो, लगाओ भाग विधि। क्या आया? नहीं आया? अरे बोलिए, नहीं आया है? पक्का? कितना आया? जे हो गए 112 बराबर कितना? पक्का? अब कुछ नहीं करना, ये भी धन का है और ये भी, दोनों धन के हैं, जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए बस 208, 1 बराबर 208। अगला सवाल, सब लोग यहां देखें प्लीज, यहां देखें आप। सवाल है, बेटा पहले हैबिट डाल लो। आप जितनी बढ़िया हैबिट बना लोगे, कैलकुलेशन आप स्ट्रांग हो जाएगा। आप चोरी से सवाल कोई मत करो। जब हम आपसे कहें कि इसका वर्गमूल निकालो, तो बड़ी शान से वर्गमूल निकालो। जब हम समझा रहे हो तो आप सुनो, चोरी से सवाल मत करो। आपका सवाल कह रहा है कि आपको करनी के अंदर x, और अभी हमें इसका वर्गमूल निकालते नहीं बने, क्योंकि x का वर्गमूल तो होता नहीं है, ना उसके गुणनखंड होते हैं, ना उसके जोड़े बनते हैं, ना उसमें भाग जाता है। अब ये लिखा है -34, हाँ ना? अच्छा, यहां लिखा है 484, क्या लिखा है? और मुझे लगता है इसका वर्गमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। अरे बोलिए, आएगा? भाग विधि लगाओगे, 84 का 2 अलग, 2 का अलग, 2 2 4 खत्म हो गए, 2 कितने हो गए? 4 उतारे 84, कितना आएगा? 22। नहीं आएगा? नहीं आएगा? अब जिनकी प्रैक्टिस नहीं करी उनका नहीं आएगा। चलो 22, ये आ गया 22, आ गया? अब हमें वैल्यू क्या की चाहिए? चाहिए है, है ना? अभी इसको यही रहने दो, इसको यही रहने दो। हम संख्या को एक तरफ ले चलें कि नहीं ले चलें? अरे ले चले। तो क्या हम इसे माइनस का इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या यहां पर 22 धन 34 हो जाएगा? नहीं होगा। ये भी धन का और ये भी जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। जोड़िए, क्या 56 हो गया। चलिए रुकिए जरा, ये हो गया 56, हाँ ना? सब लोग सामने देखेंगे, सब लोग सामने देखेंगे। ये देखे, करनी x या √x इज इक्वल टू 56। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? चाहिए है। हमें वैल्यू क्या की चाहिए है? ये वर्गमूल इस तरफ जाएगा तो वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा? 56 का वर्ग, तो x बराबर 56 का वर्ग करिए। 56 गुणे 56, क्या पक्का? नहीं बनेगा। तो ये याद रखिएगा, ये अध्याय बनेगा तो घातांक बनेगा, और वर्गमूल और घातांक पूरे अध्याय यानी पूरी गणित में काम में आएगा। ये देखो प्लीज, सब लोग सामने देखो। हम यहां पर आपको छोटे छोटे सवाल करा के पहले आपकी हैबिट बना रहे हैं। ओके, पीछे वाले लोग सवाल कर रहे हैं, पीछे वाले लोगों से बात कर रहे, सवाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो?
समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? जवाब तो नहीं आ रहे यार आपके। चलिए देखते हैं जरा, देखें सब लोग सामने प्लीज। लिखा है करनी एक्स √x, पक्का? पहले बेटा अनुशासन में रहा करो, जब टीचर पढ़ाए तो आपको सुनना है, जब करने सवाल मिले तो करना है। जितने लोग उल्टे काम करते हैं उनका रिजल्ट उल्टा आता है। याद रखिए। चलिए यहां पर धन कितने लिखे हैं? 14। बराबर में लिखा है 26 0। क्या लिखा है? आपको 26 0 1 का वर्गमूल चाहिए? नहीं बनेगा। भाग विधि लगा दोगे? लगाइए। क्या आएगा? हैबिट डाल लो भाग विधि की। कितना आएगा? 51। नहीं आएगा। ये आ गया 51। सुनिए सारे लोग सामने, जिन्हें दिक्कत आती है ये देखे, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है क्योंकि ये 1 से, हाँ है ना, ये एक संख्या है, ये भी एक। हम संख्या को एक तरफ भेज दें क्या नहीं भेज दें? क्लियर है? तो यहां पर अकेला बचा करनी x, यहां ऑलरेडी लिखा था 51। धन के 14 उस तरफ कैसे? सुन रहे हो? धन के 51, ऋण के 14, एक धन का एक ऋण का, जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटाओ। क्यों? 37 जो हो गए 37। हाँ ना? अब वैल्यू हमें काय की चाहिए? अरे बोलो रे। ये करने, ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। ये उस तरफ जाकर के वर्ग बनेगा? यहां से हटा दो और वहां जाकर के 37 के ऊपर वर्ग लगा दो। 37 का वर्ग हो गया। लगाइए। क्या? ठीक है। और देखते हैं। अब सुन ले सब लोग प्लीज। यहां पर बराबर की उस तरफ x का वर्ग, लेकिन सब लोग सामने देखें। अब पहले हमें यहां का देखना है। देखना है ये पूरे के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा है। अब वर्गमूल बाद में है, पहले ये अंदर सरलीकरण है। तो सरलीकरण का अपना एक नियम है कि पहले आप करेंगे ब्रैकेट। पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट नहीं है। जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं, फिर तोड़ेंगे तो तोड़ना भी नहीं है। फिर करेंगे का, सो का भी। फिर क्या करेंगे? भाग करेंगे, भाग भी हो गए। फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, गुणा है। कितना? वर्गमूल के अंदर 648, ऋण 98, धन 98, ऋण 121। पक्का? इन दोनों को जोड़ दो। 700 जो हो गए 746 और ऋण के कितने हो गए? 121। 600 पक्का? तो फाइनली वर्गमूल के अंदर आ गए 625। आ गए क्या नहीं आ गए? कुछ कहना चाह रहे हो? हरी शर्ट वाले भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है। बराबर x का वर्ग। अभी नहीं, अभी ये बताइए इसका वर्गमूल क्या आएगा? आएगा, हमने यहां लिख दिया 25 बराबर x का वर्ग। पक्का? हमें वैल्यू क्या की चाहिए? ये वर्ग हटाए, वर्ग हटा दे, इस तरफ ले आओगे, काय का बनेगा? वर्गमूल बनेगा क्या नहीं बनेगा? वर्ग का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्ग। एक बार हमारे साथ जोरदार तरीके बोलो, वर्ग का वर्गमूल का। क्लियर है? हमें यहां एक से बचाना है, इसको लेके से वर्गमूल बन गया। अब 25 का वर्गमूल बताइए। क्लियर?
देखें, ये देखें, ये देखें, पहले चेहरा सामने बिल्कुल। हमारे साथ सवाल करो ना यार। हम कह रहे एक एक सवाल करेंगे, जब हर सवाल करेंगे तो कब तक नहीं बनेंगे। ना बनने की भी एक हद होती है, लेकिन आप हमारे साथ सवाल करो। देखना जरा, 784 आता है वर्गमूल क्या? बोलो, लगा लो भागीरथी, मान के चलो हमें याद नहीं है, लगा लो 784 भागीरथी, लगा दो। नहीं आ रहा है? पक्का? कितनी आई? 28 गुणे 3 ऋण के x बराबर 58। अब 58 बाद की बात है, पहले मैंने इस तरफ का देखो। अगर इस तरफ का देखें तो ये सवाल फिर से सरलीकरण का बन गया। सरलीकरण इन द सेंस, जब ज्यादा सवाल हो, धन हो, ऋण हो, गुणा हो, भाग हो, तो सरलीकरण। पहले क्या करेंगे? गुणा। बोलो रे, नहीं करेंगे? करेंगे। कर दीजिए क्या? 84 कितना आया? आया है, लो 84। अब 2 मिनट। अब पक्षांतर जो बच्चे करते हैं, कहीं दिक्कत आती है, सुन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या करना है? संख्या को एक तरफ करना है, x को एक तरफ। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? x। अभी x यदि हम यहीं छोड़ दें तो ये माइनस का रहेगा, हमें इसे माइनस का नहीं रहने देना। ओके, तो x को कहां ले आइए? इस तरफ। ये काय का हो गया? प्लस का। नहीं हो गया? नहीं हो गया। और आप 58 को ले आइए इस तरफ। पक्का? ले आए? 58 इस तरफ काय का है? काय का है रे? धन का है। इस तरफ ले आए तो ये 84 ऋण के 58 हो गए। 84 काय का है? 58 काय का है? एक धन का और एक जुड़ेगा या घटेगा? क्या क्लियर है? 26 बराबर x, यानी x बराबर 26 बराबर x, यानी x बराबर 26। बात वही है, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं सर ये सवाल समझ में हमें आ रहे हैं और हमसे बनेंगे। अगला सवाल यहां देखिए प्लीज, हम कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, सब लोग सामने देखें। क्या आप 49 का वर्ग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करिए 49 गुणे 49। फिर तिवारी जी गलती। कितना आया? 2401 ऋण 625 बराबर 37x। हाँ है ना? x लिखा है ना? अब 2401 में से 625 घटाओ। क्या यार, हमने सोचा, हमने देखा ही नहीं, और पेपर में लिख देना हमने देखा नहीं, कृपया नंबर दिए जाएं। कितने हुए? बोलो रे, हो गए? पक्का क्या नहीं हो गए? 1776 अब बराबर 37x। वैल्यू क्या की चाहिए? ये दोनों भी गुणा में हैं, क्योंकि एक संख्या और एक अल्फाबेट्स। ठीक है, ये 37 कहां आ गए? नीचे। हाँ है ना? 1776 भाग कितने का दे दो? 37 का। 2 भाग। अब सुनो यहां पर सब लोग, क्या था जब कभी ऐसा सवाल आए, यहां देखो कि लिखा रहे
एक संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग, और ऋण में लिखा रहे, काय में लिखा रहे। तो आप क्या किया करो, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को, लेकिन कब, जब वही संख्याओं का वर्ग ऋण में हो। जैसे 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 5 का वर्ग ऋण, एक बार दोनों को जोड़ दो 8, एक बार दोनों को घटा दो 2 और इन दोनों का गुणा कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? हमारा कहना यह है कि यहां पर 8, यहां पर 2, अब करके भी देख लो। 5 25, ऋण 3 का 9, तो 25 में से 9 गए, यहां पर भी कितना आएगा 16। नहीं आएगा, अरे बोलिए नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर अगर आपको ऐसा करना था, गुणा से बचना था, तो एक बार आप 49 और कर देते, 25 जोड़ देते, 49 और 25 हो जाते 74, हाँ ना। एक बार 49 में से 25 घटा देते तो घट जाते 24 बचते। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, दोनों का क्या कर देना है, गुणा, तो बराबर हो गए 37x। कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही है? थक गए हो? थक गए हो? हमें तेज आवाज चाहिए, ठीक है। कितना हो गया? 37x है। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? ये 37 कहां जाएगा? अरे क्लियर है? ये अब तो गुणा में संख्या कहीं से भी कट जाती है। 37 का एक बार, 37 का 2 बार, 24 दूनी 48। नहीं बनेगा। ओके, अभी देखो, सुनो मेरी बात। कई सारे स्टूडेंट जो लेट आए हैं, उन्हें लग रहा है बाजू वालों ने पहले से करके रखा है, वो तुरंत बता रहे हैं, चोरी करके लाए हैं। नहीं, जितने लोगों ने बेसिक अटेंड किया है उन्हें पता है कि गुणा कोई बड़ी चीज नहीं, भाग कोई बड़ी चीज नहीं, काटना कोई बड़ी चीज नहीं है। टेस्ट सीरीज लगाओ आप अपनी कमियां आंको। और एक बात, टेस्ट सीरीज कभी सस्ती किताबें जो आती हैं उनकी टेस्ट सीरीज कभी मत लगाओ, क्योंकि वो कट कॉपी करने के चक्कर में हमेशा आंसर गलत टाइप करती हैं। और अगर 100 में से 20 क्वेश्चन भी उन्होंने गलत टाइप कर दिए आपका आंसर, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। आपने जो याद कर रखा है आप डाउट में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? और टेस्ट सीरीज से ये पता लगाओ कि जो हमने पढ़ा है वो कितना हमें पता है। लड़के लड़कियां टेस्ट सीरीज क्या लगाते हैं, जब आप घर में किताबें लगाते हैं तो आप किस चीज को बल देते हैं? आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान के चलिए ये क्वेश्चन पढ़ा मान लेते हैं, और आपने कहा बाजू में यहां लिखा था आंसर ए। अब देखो, सिलेक्शन वाली पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं। आपने आंसर ए लिखा था, आपने इसको पढ़ा, मान के चलिए विज्ञान का क्वेश्चन था, बताइए विटामिन ए का नाम क्या है। ठीक है, अब आपने कहा आंसर ए था, लड़का लड़की ने क्या किया, आंसर ए इसको टिक कर लिया और कहा हमने पढ़ लिया। ये नहीं है आपकी पढ़ाई। आपको पढ़ना अलग था, पढ़ना अलग था, पढ़ाई बात अलग थी। सुन रहे हो? पढ़ते टाइम आपको किताबें पढ़ने वाली इस्तेमाल करना थी, पढ़ने वाली किताबें अलग आती हैं। समझ में आ रही बात? और अब यहां पर हमें पढ़ना था कि आपने विटामिन ए पूछा है, तो एक अच्छे विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि विटामिन ए तो हमें पता है, क्या जितने विटामिन है उनके नाम हमें वाकई पता है? तो इसके मार्फत हमें जल्दी से दिमाग में, मेमोरीज में रिवाइज करना है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारी चीज। तो इससे हमने अपने आप को क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। जब आपसे कोई चीज नहीं बनी तो आपको उसका तर्क ढूंढना है कि आखिरी हमारा आंसर हमें पता क्यों नहीं था और इसका रियल आंसर क्या है। जब आप इस लेवल की मेहनत करते हैं, वो टेस्ट सीरीज एक किताब नहीं टेस्ट सीरीज तो जितनी लगा सकते हो उतनी टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन फिर मैंने कह दिया टिक लगाने वाली नहीं।
जोरदार आवाज तो लो यार। ये जो टिक लगाने वाला करते हो ना, इसका टिक कर दिया, इसका टिक कर दिया, सो आप भी टिक हो गए, कुछ नहीं होना आपका। समझ में आ रही बात? आपने वो पेपर लगाया, आज 250 क्वेश्चन लगाए, 250 क्वेश्चन का विस्तर्क आपको पता है। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन अपने साथ लगाए थे, जरा जोरदार आवाज हो पहले। आपने हमारे साथ संविधान के लगभग 2000 क्वेश्चन लगाए हैं। ईमानदारी बताइए, जिनने हमारे साथ टेस्ट सीरीज लगाई है 2000 क्वेश्चन, क्या हम ये कह सकते हैं कि 2000 क्वेश्चन 10,000 के बराबर हैं? क्यों? क्योंकि 2000 के क्वेश्चन में हर चीज में हमने चारों का तर्क दिया है, आपको नहीं दिया है। और अगर हम चारों का तर्क कह ले तो एक ही बार में 2000 चौके 8000 तो हो ही गए। तो जो डिटेल में हमने चर्चा करी तो अराउंड एक ही पेपर हमारा 10,000 का बन गया। वो टेस्ट सीरीज आपको लगाना है और वो हम यहीं लगवाएंगे आपको। उसका आंसर क्यों है और क्यों नहीं है, अगर कहीं आ गया बताइए कार्य अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो कार्य के ऊपर फिर बहस चाहिए। पहले पढ़ना अलग है, पहले पढ़ना अलग है, पढ़ने वाला मैटर अलग। पढ़ने के बाद जब टेस्ट सीरीज में आई बात, तो फिर वहां तर्क क्यों है, ये क्यों आंसर नहीं आया, ये क्यों आया, वो वाला मैटर चाहिए अपने को। ये आवाज चाहिए हमको। समझ में आ रही हो? क्लियर है? देखते हैं, ये सवाल आवाज से नहीं बनेगा। मैं इतना बता देता हूं क्या करना है। आप 11 कवर करेंगे, क्या आएगा? 121 आगे जोरदार आवाज, ठीक है, बोलते जाइए। धन 9 कवर करेंगे, क्या आएगा? 80 आएगा रे। कितना आएगा? क्लियर है? 81 आएगा। ऋण 14 कवर करोगे, क्या आएगा? 196 आएगा। धन यहां क्वेश्चन मार्क 1 से लिख दे, बराबर 3 पर का 9 लिख दे, नहीं लिख दे। सवाल सड़ा हुआ था, ये धन का है, ये धन का है, दोनों को जोड़ दें, जोड़ो। 202, चलो 202। ये देखें, ये धन का है और ये घटा दो, क्या? चलिए 6 आ गया। 3 आया कि 6 आया है? हाँ आया ना? वैल्यू क्या की चाहिए? ये 6 उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा? तो x बराबर 9 ऋण 6। चलो अगला सवाल, अब नहीं बनेगा। एक कॉन्फिडेंटल जवाब दीजिए, नहीं बनेगा। अगला सवाल, ये नहीं बनने वाला। देखिए प्लीज, आपको क्या करना है, अब ये 2-3 तरीके से हम सवाल करा रहे, प्लीज सब लोग सामने पेन डाउन, प्लीज। ये देखें, ये वाला, पहले हमें 256 का वर्गमूल निकालना है। कितना आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना? कितना आएगा? पक्का? क्लियर है? 16 भागित x का वर्गमूल नहीं आता है, लिख दे रहे हैं, ठीक, बराबर लिखा है 1/3। लिखा है? नहीं लिखा है? पक्का? अच्छा, 16 भागित करनी x, भागित यानी बटे, भागित यानी और दाहिने तरफ की संख्या नीचे, पक्का? भागित यानी, अब मेरे साथ जितना बढ़िया बोलोगे बेटा उतना बढ़िया सीखोगे, ठीक है? भागित यानी दाहिने तरफ की संख्या, क्लियर है? तो क्या हम इसे 16 बटे करनी x लिख दें? हमने लिखा 16 बटे करनी x बराबर 1/3, पक्का? अब हम ऐसी जगह उलझ गए, ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो हमारे पास बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई। सवाल बराबर में है ना? कि नहीं है? है? हम एक काम करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं,
नहीं बनेगा, बनेगा। अब पहले भाई कुछ भी कर दो, चाहे इन दोनों का पहले करो, चाहे इन दोनों का पहले कर दो। हम करनी एक्स का गुणा काय में करते हैं? एक में। तो हमें पता है बाहर का बोलो, अंदर का बोलो। यहां बाहर कुछ नहीं है, हमने देखो जरा, करनी एक्स गुणित एक, बाहर का बाहर से, अंदर कुछ है नहीं, सो करनी एक्स। एक करनी एक्स मतलब करनी एक्स ही आया। 16 दिया नहीं बनेगा। अरे बोले नहीं बनेगा, बनेगा। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? नहीं चाहिए है। ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो वर्ग बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। पक्का। 48 का वर्ग कितना आएगा? 23 04। और देख लीजिए दूसरे टाइप सब लोग। अगर आप इसे यहीं से लिख देते, यहीं करनी 256 बटे करनी एक्स बराबर 1/3। नहीं आ रही बात समझ में? अब हमने आपको बताया था कि यदि सवाल गुणा में हो या भाग में, गुणा में हो या भाग में, और करनी अलग अलग लगी हो तो इकट्ठी लगी हो तो अलग अलग। नहीं बताया है। अलग अलग लगा हो तो इकट्ठा लगा हो तो अलग अलग। नहीं सिखाया। तो क्या हम इस अलग अलग के बदले हम एक इकट्ठी करनी लगा दें? नहीं लगा दें। अब सवाल क्या बन गया? अब सवाल बन गया करनी के अंदर 256 बटे एक्स बराबर 1/3 बन गया। क्यों नहीं बन गया? अब हम एक काम करते हैं, हम इसे ले जाते हैं वर्गमूल को उस तरफ, सो ये बन गया वर्ग, और ये यहां से हट गया। अब हमारा सवाल बना 256 बटे एक्स बराबर 1/9। ऊपर का भी वर्ग हो, नीचे का भी। नहीं आया। अब हमारे पास क्या बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स का गुणा काय में कर दें? एक एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स, और यहां हो गया 256 गुणित 9। कितना? अब आगे बात समझे? नहीं आ रही है। चलिए अगला सवाल ये देखो भैया, सब लोग किसके बराबर? बेटा अभी हम सवाल आपको हैबिट डला रहे हैं, इसीलिए हम बहुत स्लो चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर से गणित के कैलकुलेशन का डर खत्म हो जाए, और एक बार डर खत्म हो गया सवाल तो हम हजारों करा लेंगे। पहले खत्म कराना है डर। सुन रहे हो? देखना प्लीज, यहां देखें। हमारे पास एक तरीका ये है, आप कह रहे हैं कि करनी के अंदर पूरे के ऊपर वर्गमूल है x बटे 144, x बटे 100 बराबर लिखा है 5/12। क्या लिखा है? हमारे पास दो उपाय हैं। एक ये है कि ऊपर का वर्गमूल अलग, नीचे का वर्गमूल अलग। हाँ या ना? नहीं है? अरे बोलो यार। हम ऐसा लिख दें, ऊपर का वर्गमूल अलग और नीचे का वर्गमूल अलग। हम ऐसा लिख दें, बराबर क्या लिखा है? 5/12। क्या लिखा है? नहीं आ रही बात समझ में? अब इसका तो वर्गमूल होता नहीं है, क्या हम इसका वर्गमूल 12 लिख दे? क्या नहीं लिख दे? हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, हमें 12 को सिर्फ ले जाना है। 12 अभी भाग में है। काय में है? काय में है? काय में जाएगा? काय में जाएगा? तो क्या हम 12 को यहां ले जाएं? क्या नहीं ले जाए? सवाल काय में है? गुणा। गुणा में संख्या कहीं से भी ओके नहीं कटेगी, कट जाएगी। 12 एकम करनी x बराबर 5। तो ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा, वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। एक तरीका ये था
या एक तरीका ये भी था कि आप सडनली सीधा यहां पर वर्गमूल पहुंचा दीजिए, तो आप कहेंगे x बटे 144, सुन रहे हो, बराबर कहा 5 बटे 12 और इस पूरे का वर्ग नहीं बनेगा। 12 5 का वर्ग कितना आएगा, नहीं आएगा। 12 का वर्ग कितना आएगा। तो क्या ऐसा कह दें कि x बटे 144 बराबर 25 बटे, हाँ ना, 144 को कहां ले जाए, ऊपर, हाँ ना, क्योंकि भाग में है ना, कहां जाएगा, गुणा, कहां जाएगा, नहीं जाएगा, बोले जाएगा, गुणा में संख्या कहीं से भी, तो 144 एक बार, 144 एक बार, क्लियर, नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल ये देखें प्लीज, कोई सवाल से डरेगा नहीं क्योंकि मैंने आपको दशमलव सिखाया है। सबके पेन डाउन और चेहरा सामने, और चिंदी चोरों जो छुप छुप के सवाल कर रहे हो ना, बाद में बड़े सवाल आएंगे, मेरी गारंटी है तुम नहीं कर पाओगे। अगर आप यहां हैबिट अच्छी नहीं डाली आपने तो आप नहीं कर पाओगे। आप, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ पहले हैबिट बना लो, हैबिट आ जाए तो बड़े बड़े सवाल अपन को करना है। आप सोचते हैं हमसे ये बन जाएगा तो हम चुरा के कर लें। चलो ये देखो आप, x, अब हमने जल्दी से लिया यहां पर 3.24 का वर्गमूल, आपको पता है बटे 100, इसका आएगा 18, 18 बटे 10 नहीं आएगा। कल नहीं सीखा है, नहीं सीखा है रे। हम जल्दी से इसको उठाया, कच्ची कॉपी में ले गए, हमने 324 बटे 100 कर दिया, ऊपर का आया 18, नीचे का आया 10, 1.8, 1.8 बराबर 50, पक्का। अरे क्लियर है। हमें वैल्यू काय की चाहिए, x, काय की चाहिए, चाहिए है। हमने कहा x बराबर 50 गुणित 1.8, ये भाग में था ना, ये भाग में था ना, कहां चला गया, गुणा, कहां चला गया, क्लियर है, गुणा में चला गया, नहीं आ रही बात समझ में, भाग में था, कहां में चला गया, क्लियर। ये देखिए दशमलव अलग, 1 0 से 1 0 कट, ये दशमलव अलग हो गया, 18 पंचे, नहीं आ रही बात समझ में, चलो नहीं बनेगा। x 1.1 नहीं आएगा। हमने दशमलव का वर्गमूल निकालना नहीं सिखाया, कच्ची कॉपी में अलग से उठाओ, निकाल के देख लो। हमने कहा x बटे 1.1 बराबर 11, सो ये गुणित हो गए 1.1, हाँ या ना, दशमलव अलग किया, बटे कितने हो गए, 10 हो गए, नहीं हो गए, बराबर x बराबर 121 बटे 10, पक्का, क्लियर है। कितना आया, क्या आया, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। चलिए यहां देखें सब लोग, अब आ रहा दशमलव का खेल, जोरदार आवाज। क्या हम ऐसा लिख दें, करनी x बटे करनी 441, क्योंकि भाग यानी, हमें आवाज नहीं आ रही, भाग यानी वो दाहिने तरफ की संख्या नीचे, दाहिने तरफ की संख्या, क्या हम ऐसा लिख दें 2/100, किसी को पता हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, हमने दशमलव हटा दिया, दशमलव को एक और 1, 2 0, अब आगे के दशमलव की कोई वैल्यू, ओके। क्या हम इसे 21 लिख दें, नहीं लिख दें, पक्का।
क्या हम इसे यहीं छोड़ दें? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको यही छोड़ दो। तो संख्या को एक, तो अभी बताइए 21 काय में है? भाग। बोलो रे, नहीं है? 21 काय में है, उस तरफ जाएगा गुणा। नीचे की जगह कहां जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख दें कि करणी x बराबर 21 दूनी 42/100? पक्का? हमें वैल्यू काय की चाहिए? चाहिए? हमें वैल्यू काय की चाहिए? हाँ ना? ये वर्गमूल इस तरफ ले जाए, क्या बनेगा? वर्ग बनेगा क्या नहीं बनेगा? वर्ग बनेगा। तो यहां पर ये पूरे का वर्ग बनेगा और यहां से वर्गमूल हट जाएगा। अब आपको ऊपर का भी वर्ग करना है और नीचे का भी करना है। 42 का वर्ग इन द सेंस 42 × 42 क्यों? 17 ऊपर का आ गया 17 64 नहीं आ गया? इतना आया कि नहीं आया? नीचे का आया 10,000। कितना आया? 1 2 3 4 1 2 3 4 0.1764 ओके। कितने लोग कहते हैं बनेगा? माहौल बढ़िया बनाओ भाई, सुन रहे हो? अगला सवाल देखते हैं, नहीं बनने वाला, बनेगा। बहुत ही खतरनाक है। करणी x लिखा है, सब लोग सामने। करणी x लिखा है, बटे क्या लिखा है? हाँ है ना? बराबर क्या लिखा है? 4 लिखा ना? एक काम करो ना भैया, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको यही छोड़ दो। ये 19 को श्रम ले जाए, अभी 19 काय में है? भाग। बोलो रे, काय में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा लिख दे कि करणी x बराबर 19 × 4 लिख दे? अरे लिख दे 19 × 4। पक्का? कितने हो गए? तो करणी x बराबर 76। पक्का? अभी हमारा आंसर नहीं आया। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो वर्ग बनेगा 76 का वर्ग। 76 × 76 कॉपी में करके दिखाएंगे आप लोग। जो लोग करके देखेंगे उनसे बनेगा। सब लोग यहां देखें, सब लोग यहां देखें प्लीज। सवाल लिखा है, अब यही यूज कर दे रहे हैं हम। ये वर्गमूल पूरा है, यहां पता नहीं सो x धन 14 बराबर 25। अपन एक काम करें, ये x वाली संख्या है, इसको अलग कर दो, तो ये इस तरफ ले जाओ सो ऋण के 14। पक्का? तो क्या हम ऐसा लिख दें कि 1694/x बराबर 11? नहीं आ रही बात सुन। अब एक तरीका, अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो ऊपर का अलग नीचे का अलग आएगा ना? कि नहीं आएगा? बोलो यार, आएगा। अपन एक काम करो, झंझट से अलग हो जाओ, इस पूरी करनी को कर दो अलग और यहां पर पूरे का बना दो वर्ग। बना दे? बना दे? क्लियर है? बना दे कि नहीं बना दे? बना दे। कितना हो गया? बोलो, क्लियर है? ये हो गया 121 और ये हो गया 1694/x बराबर 121। 2 मिनट। हमें वैल्यू क्या की चाहिए? जिसकी वैल्यू चाहिए वो नीचे नहीं होना। पक्का? ये एक सभी काय में है? जोरदार आवाज। काय में है? काय में जाएगा?
नहीं आएगा। तो क्या हम इसे यहां से हटाकर यहां गुणित x लिख दे? क्या नहीं लिख दे? वैल्यू काय की चाहिए? ये 101 के सभी गुणा में है, काय में आएगा? भाग नहीं आएगा। अरे बोलिए आएगा। अब क्या करें? 11 से काट दे। 11 का 11 बार 11 एकम कितने बचे? 5। 11 बोले कितने बचे? 11 चौके 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौके नहीं बनेगा। कितना आया? क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सुने प्लीज, सब लोग खिंच के ओढ़ो। सवाल रटे नहीं जाते। क्या होता है यहां देखें, अभी आपका सवाल लिखा हुआ है, ये पूरे के ऊपर वर्गमूल है और 1 धन x बटे 144 है। यानी कहा यह जा रहा है, ध्यान से सुनना, कहा यह जा रहा है पहले इन दोनों को जोड़िए, जुड़ जाए तो वर्गमूल निकालिए। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये x वाली संख्या है और ये केवल संख्या है, ना ये जुड़ेंगे ना घटेंगे। अच्छा अभी ये ट्रांसफर भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर बंद हैं, वर्गमूल के अंदर। लेकिन एक काम करो, आप एक काम करो, इस पूरे वर्गमूल को यहां से हटा दो। पूरे का हट रहा है, अकेले का नहीं हट रहा भाई, ओवरऑल पूरे का हट रहा है। और यहां जाके ओवरऑल पूरे का वर्ग लगा दो। तो आपका सवाल बना 1 धन x बटे 144 बराबर 13 13 169 बटे 144। कोई डाउट? खिंचके बैठे सारे लोग, कोई डाउट? अब देखिए जरा, ये x वाली संख्या है, ये है। हमें x वाली, a वाली, b वाली, c वाली, d वाली, अल्फाबेट्स वाली एक तरफ छोड़ना है। हम ये संख्या है और ये भी संख्या है, नहीं है? हम इन्हें एक तरफ ला दें कि नहीं? ला दें? अरे क्लियर है? हम इन्हें एक तरफ ला दें। हो गया? यहां से हट गया, इसके बटे कुछ नहीं, 101। लघुत्तम कितना आएगा? 144। नहीं आएगा। हमने जोड़ना घटाना सिखाया है। देखे अब यहां पर ये लिखा रहने दो, x बटे 144 लिखा रहने दो, बराबर लघुत्तम आएगा 144। कितना आएगा? नहीं आएगा। अब नया हर क्या बन गया? 104। नए हर में जोरदार आवाज कितने बार जाएगा? 1 का क्या करे? गुणा। कहां करे? ओके 100। हाँ या ना? श्रीमान जी हाथ नीचे कर लो कलेक्टर साहब। हाँ माइनस क्या? क्लियर है? 144 घटाओ कितने आए? ओके 25। वैल्यू क्या की चाहिए? ये 144 कहां जाएगा? नहीं आएगा, ये देखिए जाएगा। अब सवाल क्या है? ऊपर नीचे की संख्या कहीं से भी 144, एक बार 144, एक बार x बराबर 25। कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई तुक्का नहीं लगाना है। मेथड सीखोगे कोई ही सवाल हल कर पाओगे, ट्रिक सीखोगे वही हल कर पाओगे जो ट्रिक में फंसेगा। नहीं बनेगा। गलत करने में बेटा बहुत आनंद आएगा यदि इन 3 सवालों में, 3 अध्यायों में हमारे साथ मेहनत कर लोगे तो जिंदगी याद करोगे कि हमने कहीं गलत पड़ी थी। ओके अगला सवाल देखते हैं। नहीं बनने वाला, नहीं विधि से करते। अभी ट्रांसफर किया था अपन ने ओवरऑल,
यहां मुझे लगता है कि अपन ऊपर का वर्गमूल अलग और नीचे का वर्गमूल कर दे, कर दे। ये एक से कर दे रहे करनी एक्स, बट इसका कितना होगा बोलो यार भाई। इकट्ठे में अलग अलग कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं बोला था। अगर इकट्ठा है तो अलग, अलग अलग है तो इकट्ठा कर दीजिए। 14 बराबर 32 बटे आया ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए 14 कहां जाएगा ऊपर नहीं जाएगा। 14 एकम 14 4 एकम 4 8 करनी x बराबर 8, करनी x बराबर, लेकिन हमें वैल्यू क्या की चाहिए। ओके हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ये इस तरफ गया से वर्ग। देखना हम एक काम करें, हमें ये लिखा है 0.0196 बटे के बराबर, इसको हम लिख दे रहे 2/10 सीधा। ओके कोई डाउट। हमने इसे उठाया, क्या किया हमने पूरा वर्गमूल उठाया और यहां की झंझट हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। अरे क्या नहीं कर दी, क्या आ गया 4/100, 4/100 आ गया। वैल्यू काय की चाहिए के नीचे नहीं होना, के को उठाइए यहां पहुंचा दीजिए। वैल्यू काय की चाहिए 100 काय में है भाग में, यहां पहुंचा दीजिए। 4 कहां है ऊपर, कहां ले आइए। तो यहां केवल बचे के, क्या बचे। अब एक झंझट और, इसका दशमलव अलग कर लो, नहीं कर लोगे। 1 1 2 3 4 ये दशमलव अलग, सो कितने 2 0 से 2 0 अलग। ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 नाम 36, 49 और 49/100 .49 नहीं आएगा। पक्का क्लियर है। ये सवाल तो नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। पक्का धीरे धीरे करके देखिए, 3 अध्याय आप साथ में करिए, आप देखिए अपने आप आपका हाथ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही लिखना है। देखो आप यहां देखो आप 289 बटे बराबर, सुने एक तरीका तो ये है कि हम ओवरऑल वर्गमूल लगा दें, अलग अलग ना लगा के क्या लगा दें ओवरऑल हटा दें। नहीं आ रही बात में। 289 बटे x बराबर 1/25। x कहां चले गए ऊपर, 25 कहां चले गए यहां, नहीं बनेगा। पक्का कितना आएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। या फिर उसका वर्गमूल निकाल दो, कितना आएगा 17 बटे करनी x। पक्का